एग्जाम्पल नंबर 9, क्लास 10th CBSE चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स NCERT। तो इससे पहले हमने सारे एग्जाम्पल्स किए थे। एक्सरसाइज 2.1 हम कर चुके हैं पूरी की पूरी। उन सब के सॉल्यूशंस का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सब वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अब बेटा अब ये क्वेश्चन को ज़रा बिल्कुल ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x to the power 4 माइनस 3x to the power क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आपको सबसे पहले तो इसके सारे जीरोज निकालने हैं, ठीक है। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। अब बेटा सबसे पहले हम ये देखो कि इसमें कितने जीरोज होंगे, क्योंकि इसकी अब नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करते हैं, x की हाईएस्ट पावर, जिसको हम बोलते हैं x की डिग्री। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या बेटा 4 है, तो यानी नंबर ऑफ 4 जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे। कितने होंगे, 4, यानी 4 जीरोज इसमें होंगे। अब इन्होंने आपको उन 4 जीरोज में से 2 जीरोज दिए हुए √2 एंड माइनस √2, ठीक है बच्चे। तो इन्होंने हमको 2 जीरोज दिए हुए। अब हमको ये 2 जीरोज दिए हुए हैं, अब हमको बाकी 2 जीरोज निकालने हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब वो बाकी 2 जीरोज हम कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। अब देखो आप ये चीज़ देखो। अच्छा इतना तो आपको हमने सीखा था ऑलरेडी कि अब मान लीजिए हमारे पास ये 2 जीरोज दिए हुए हैं √2 एंड माइनस √2, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 जीरोज आ गए, ठीक है। यानी ये 2 फैक्टर्स, ये आपके अगर मैं ये √2 है तो यानी x प्लस √2, ठीक है, और x माइनस √2, दिस मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फॉर श्योर है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि अगर आपके √2 एंड माइनस √2 जीरो हैं तो √2 एंड माइनस √2 जीरो का मतलब क्या होता है कि ये वो नंबर, ये जीरोस क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को अगर आप √2 को यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी 100% ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि फैक्टर क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा प्रॉपर्ली डिवाइड कर देते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। अब ये आपका x प्लस √2 x माइनस √2 इसका एक फैक्टर, ये 2 फैक्टर्स हो गए, राइट, ठीक है। तो अच्छा अब मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको आप भूल जाओ अभी क्वेश्चन को, सिर्फ सुनना ध्यान से, ठीक है। मान लो 120 है, एक नंबर है, ठीक है। अब 120 एक नंबर है, इन्होंने यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल लिया हुआ है। मैं यहाँ पे एक आपको नंबर के थ्रू एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट कंपेयर करना। 120 के मुझे फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देता है। मैंने बोला कि चलो यार 2 एक नंबर हो सकता है, 2 उसको डिवाइड करेगा, यस करेगा, ठीक है। मैंने सोचा 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 5 कितना होता है 120। ये इसके 4 फैक्टर्स अभी फिलहाल तो आ गए, हालांकि फैक्टर्स तो इसके और भी बहुत सारे होंगे। अच्छा अब मान लो मैंने इसके 4 फैक्टर्स निकाले, ठीक है, 120 के। तो अब बेटा देखो, अब 120 के 4 फैक्टर्स हैं। अब मुझे ये 2 फैक्टर्स तो पता है। अब मान लो मुझे ये 2 फैक्टर्स और निकालने हैं, सपोज करो अभी यहाँ पे नहीं दिए हुए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा। ये 2 फैक्टर्स है। अब देखो ये 2 एंड 3 फैक्टर है, 2 एंड 3 क्या इसका फैक्टर है। अच्छा अब एक चीज़ देखना, जब 2 एंड 3 फैक्टर होगा तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 6, तो 6 भी इसका फैक्टर ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 एंड 3 जो है, अगर 2 एंड 3 फैक्टर हैं तो 2 इंटू 3 6, वो भी फैक्टर ही होगा इसका। क्लियर है बच्चे। अच्छा अब देखो मान लो एज्यूम करो कि यहाँ पे हमें 4 एंड 5 नहीं पता होते, ये हमको A1 और A2 पता होते, ठीक है। तो मैंने देखा कि 2 एंड 3 फैक्टर है, तो लेट्स मेक इट, तो फिर 2 इंटू 3 6 भी एक फैक्टर ही होगा 120 का, ठीक है। फैक्टर है ही ना, तभी तो, क्योंकि 6 120 को प्रॉपर्ली डिवाइड करता है, इसलिए वो फैक्टर है। क्लियर है बच्चे। अच्छा तो ये 6 अब तो ठीक है, 6 A1 इंटू A2, राइट। तो मैंने अभी इसको A1 A2 मान लिया। मान लो मुझे 4 एंड 5 नहीं पता थे, 120 है, तो मैं 6 को नीचे ले आ सकता हूँ क्योंकि फैक्टर था। यानी अब मैं अगर इस 6 को अगर मैं इस 120 से डिवाइड करूँ तो देखना कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 20। अब ज़रा देखो ध्यान से, ये 20 और ये जो आपका 4 इंटू 5 था, तो क्या 4 इंटू 5 आपका 20 नहीं होता है कि नहीं, ठीक है।
अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं इसी एग्जाम्पल को आपको इस क्वेश्चन को हमको इसी पैटर्न पे करना है, ठीक है। ज़रा सुनना ध्यान से, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन हो अभी, लेकिन वो क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे अभी आप। ये आपके दो फैक्टर्स, दो जीरोज आपको दिए हुए हैं, इससे हमारे दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है नहीं। अभी मेरे को दो और फैक्टर्स और चाहिए, तो मान लो वो फैक्टर्स हैं, सपोज करो x प्लस ए और x प्लस बी, सपोज करते हैं, है ना भाई। यानी और उन्हीं फैक्टर से मेरे क्या आ जाएंगे, दो जीरोज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, दो जीरोज आ जाएंगे, है ना भाई। तो मुझे दो जीरोज दिए हुए, मैंने दो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे, दो को मैंने x प्लस ए और x प्लस बी मान लिया। अब मेरे को इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ये चीज़ है। तो मैंने देखा कि ये दो फैक्टर्स हैं। अब मैं चाहूँ तो देखो, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं आपके पास। मैं चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस x प्लस रूट टू को, ठीक है, कंपेयर विद दिस एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मान लो इसके चार फैक्टर है, सपोज करो। अगर मुझे एक फैक्टर भी पता है तो मैं बाकी तीन भी निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले तो मान लो अगर मुझे इनकी वैल्यूज़ नहीं पता होती, ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, मैं क्या करूँगा, इन तीनों को यहाँ पे नीचे ले जाता, ठीक है। सॉरी, इन तीनों को नहीं, ये जो आप मुझे गिवन है उसको नीचे ले जाता। सो 2 को मैं यहाँ पे ले गया, फिर 2 को डिवाइड किया, 60 हो गया। देखना 3 इंटू 4 इंटू 5 60 आएगा। तो यानी मैंने क्या किया, ये जो मेरा डिविडेंड था 120, उसको मैंने किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो मेरा ये क्वोशंट आया, वो क्वोशंट जो था उसको मैंने ब्रेक किया, तो मेरे वही फैक्टर्स बने 3 इंटू 4 इंटू 5 जो मेरे को चाहिए थे, यानी वही मेरे नंबर ऑफ जीरोज आ गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पहले कोई भी एक फैक्टर ले लिया। अब उस एक फैक्टर को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से, ठीक है। 2x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, है ना भाई, प्लस 6x माइनस 2। बट बेटा इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, ये x प्लस रूट टू है, मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। हम डिवीजन प्रोसेस लगाएंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में लगाया था, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन उसमें होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें डिवाइजर को देखो x प्लस रूट टू, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, और अगर आप डिविडेंड को देखो अंदर, तो इसकी x की हाईएस्ट पावर क्या 4 है। तो अगर मैं x की पावर 4 को x से डिवाइड करूँगा, तो मेरा जो क्वेश्चन बनेगा, जो मेरी क्वेश्चन की शुरुआत होगी, वो x की पावर 3 से होगी हमेशा। उसकी x की पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो इस तरह से अगर मैं यानी जो मेरा क्वेश्चन आएगा ऊपर, वो क्या आएगा, पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा, पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। अब फिर जब मेरा पॉलिनोमियल आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को नीचे ले गया था, फिर मैंने इसको डिवाइड किया, तो मेरा क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ रहा था। अब क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं फिर ब्रेक करूँगा तीन पार्ट्स में, वो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अननेसेसरी इसमें आपके लिए टाइम, ताकि आपका टाइम कंज्यूम, एग्ज़ाम में आपका टाइम कंज्यूम ना हो, उसको आप जल्दी कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करो, आप ना इस एक फैक्टर को ना लेके, क्योंकि ये दो फैक्टर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इजीली, तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज दिस इज a प्लस बी, ठीक है, दिस इज व्हाट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना भाई। तो यानी x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू, ठीक है, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस। तो ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी तो इसका फिर फैक्टर होगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे इससे कंपेयर करता हूँ 2 3 4 5 वाले से, मान लो अगर आपको 2 इंटू 3 पता था, ठीक है, और आपको 4 इंटू 5 की जानकारी नहीं थी, तो आपने इसको a1 और a2 मान लिया, ठीक है। तो आपको मालूम था 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, तो आपने क्या किया, इन दोनों को पहले कंबाइन कर लिया। ऐसे ही मैंने इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर लिया, एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू को कंबाइन किया, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 भी तो इसका फैक्टर ही है ना 120 का, है ना भाई। तो 6 भी क्या है, मेरा एक फैक्टर है, ठीक है। तो मैं 6 को यहाँ पे ले गया, फिर जब मैंने इसको काटा तो 20 आया, ये 20 को मैंने ब्रेक किया, 4 इंटू 5 हो गया, है ना भाई, ये चीज़ था। मेरी बात समझ में आएगी ना बेटा। तो क्योंकि मैंने क्या किया, सिंगल फैक्टर से मुझे ऊपर
प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई ऊपर मेरा क्यूबिक पॉलिनॉमियल आता क्वेश्चन के अंदर, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फिर मैं फर्दर ब्रेक करता फैक्टर्स निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है मुझे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि अगर ये दो फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर ही होगा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू भी क्या फैक्टर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सिंस x प्लस रूट टू एंड x माइनस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस। ये आपको लिखना है, स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया, है ना। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे को मैंने क्या माना है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर माइनस टू को इससे डिवाइड करूंगा रादर देन एक्स प्लस रूट टू को, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया, 1 सेकेंड जस्ट मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर। ठीक, तो बेटा अब मैं इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि अब देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, पहला एक्स फोर है, तो यानी जो मेरा क्वेश्चन शुरू होगा वो एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म से शुरू होगा। अब एक्स स्क्वायर को ब्रेक करना ईजी होता है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होती है वो होती है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे। उसको हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं फैक्टर्स निकाल के, ठीक है, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से बहुत ईजिली हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो ज़रा ध्यान से बच्चों, तो अब देखो बेटा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो डिवीजन हमने सीखा था एग्जाम्पल नंबर 8 में भी, 7 में भी, 6 में भी हमने सीखा, ठीक है। वही टेक्निक लगानी है सिंपल सी, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी फटाफट से कि हम जल्दी कैसे हम इसको क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या आएगा कैसे जानेंगे। आप क्या करो, फटाफट से रफ साइड पे, ये एग्जाम में रफ में करना होता है, 2x टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर, यानी जो डिवाइजर का पहला वाला पार्ट है और डिविडेंड का पहला वाला पार्ट है, इनको लेते हैं हमेशा। तो ये डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, इनको फर्स्ट फर्स्ट को आपस में डिवाइड कर लो, रफ में करना ये चीज़, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स ये काटा तो ऊपर कितना बच गया, एक्स की पावर स्क्वायर बच गया, क्योंकि नीचे पावर 2 है ऊपर 4 है, तो डिवाइड करूंगा तो 2 बच जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर बन गया। यानी जो मेरे क्वेश्चन का पहला टर्म आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2x स्क्वायर आएगा। तो इसमें सोचना ही पड़ेगा, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। चलो भाई, अब 2x स्क्वायर हो गया, तो अब हम इसको प्रॉपर डिवाइड करते हैं लिख के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डिवाइजर को जो कि एक्स स्क्वायर माइनस टू है, इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2x टू द पावर 4, माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना होता है, बताओ सारे बच्चों, माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है, अब जरा ध्यान से देखना, लेकिन ये तो x की पावर क्यूब है, तो हम क्यूब में कुछ भी नहीं लिखेंगे। मैं एक बार यहाँ पे देता हूँ, माइनस 4x स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्यूब में क्या आएगा, ठीक है, तो मैं क्यूब में क्या आएगा बेटा, ठीक है। अब क्योंकि ये क्यूब वाला पार्ट खाली है, तो देखो अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, नहीं तो आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स क्यूब, बिकॉज 0 इंटू एक्स क्यूब तो 0 ही होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें सिंपली ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। फिर ये वाला माइनस भी नहीं लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, और ये हो गया हमारा, इसके बाद तो ये कुछ है ही नहीं फर्दर, ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में नीचे, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था, नीचे वाले साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस 2x4 है तो ये रहेगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसको तो खैर नीड है ही नहीं वैसे भी, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है, ये क्या रहेगा प्लस, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 2x4 माइनस 2x4 तो कट गया आपस में, माइनस 3x क्यूब, ये तो वही सेम ही रहेगा क्योंकि नीचे जीरो था तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो कितना होता है बच्चों बताओ, वो होता है 7x स्क्वायर, ठीक है। सॉरी दैट इज x स्क्वायर, नॉट 7x स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड x स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। सो 1 सेकेंड में इसको इरेज कर देता हूँ, 1 सेकेंड में, ये होता है x स्क्वायर, ये होता है 6x और हो गया -2, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ मुझे सारे के सारे, क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे इस बार हम लेंगे ये वाला फर्स्ट टर्म और एक्स स्क्वायर, राइट। तो आपका डिविडेंड से क्या लेंगे, -3x3, ऊपर डिवाइजर से भी हमेशा फर्स्ट टर्म ही लेंगे, वो तो खैर ये कटा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -3x, तो यानी हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, -3x आएगा।
अब इस एक्स स्क्वायर माइनस टू को मैं इस पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस थ्री एक्स से। सो किससे करूँगा बच्चों, माइनस थ्री एक्स से। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस थ्री एक्स क्या, माइनस थ्री एक्स, अगर आप एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स क्यूब। अब माइनस टू इंटू थ्री एक्स बताओ कितना होता है, सारे बच्चों बताओ, सिक्स एक्स। कितना होता है, सिक्स एक्स। तो ये आएगा सिक्स एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आप चाहो तो बीच में जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे सिंपली छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन नीड में अगर चाहें लिख सकते हैं, नहीं भी चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये है प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा ये थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब कट गया आपस में, एक्स को जीरो सेम ही रहेगा क्योंकि नीचे जीरो था तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। सिक्स एक्स में सिक्स एक्स कट गया, ये भी पूरा का पूरा कट गया। अब ये बचा माइनस टू, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू बच गया। ठीक है बेटा, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू बच गया। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा उसमें, तो आप देख लीजिएगा फटाफट से, ये रफ में करेंगे। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर और वो वाला एक्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कटा, कितना आ गया, वन। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, प्लस वन आएगा, बस दैट्स इट, प्लस वन आएगा। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से भी, एक्स स्क्वायर माइनस टू को प्लस वन से, तो वो तो क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, यानी रिमाइंडर क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। आपको पता है रिमाइंडर क्यों जीरो आया, क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या है, यानी ये इसके प्रॉपर फैक्टर्स होंगे, वो थे ही प्रॉपर फैक्टर्स, क्योंकि इसने यहाँ पे दो जीरोस दिए हुए थे, रूट टू एंड माइनस रूट टू। और ये फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर को प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं, जैसे टू एंड थ्री प्रॉपर यहाँ पे 120 को डिवाइड करे थे ना, ऐसे ये भी इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर जीरो आना ही है ना, कुछ बचेगा नहीं रिमाइंडर। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप समझ में आ गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आ गया। अब हम इसको देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया सब बच्चों को, कोई डिफिकल्टी है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, और फिर मैं आपको आपके उस डाउट्स को क्लियर कर दूँगा वहीं पे। ठीक है बेटा, अब देखो ज़रा ध्यान से, अब आपको एक बेसिक वो तो पता ही है ना, फॉर्मूला क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है बच्चों, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है कि नहीं। अच्छा बताओ डिविडेंड क्या है, जिससे आप डिवाइड, ये चीज़, ये आपका डिविडेंड है पूरा का पूरा, है ना भाई, लिख दो उसमें यहाँ पे, वो एक्स फोर थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। अच्छा, अब बेटा डिवाइजर इंटू क्वेश्चन क्या आया था, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या था आपका, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू था, है ना भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू क्वेश्चन क्या बचा, सॉरी क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन आया आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। रिमाइंडर तो आपका जीरो ही था, तो प्लस जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, तो अब हम इसके अब देखो इसके इसको तो हमने ब्रेक कर ही रखा था, वो क्या था, एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू, ये तो पता ही था हमको। अब हमको बाकी वो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी चाहिए था, वो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी यानी जो हमारे नेक्स्ट जो दो फैक्टर्स थे वो किससे आएंगे, इस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन से आ जाएंगे। तो मैं सारा का सारा फोकस क्या करूँगा, इस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन को ब्रेक करने में लगा दूंगा। राइट, ठीक है, ये तो मेरा हो ही गया कि एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू। अब टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन क्या होता है बताओ, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, है ना भाई। ठीक है, तो करते हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो हमने सीख रखा ऑलरेडी। तो ए इंटू सी का प्रोडक्ट क्या है, टू है, यानी मुझे माइनस थ्री को ऐसे ब्रेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, प्लस टू बने। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स लिख दो प्लस वन, है ना भाई। तो ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन, तो बस फिर ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस रूट टू
ठीक है बेटा, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, x माइनस वन माइनस वन एक्स माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो बस ये हो गया आपका एक्स प्लस रूट टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट टू, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वन, और ये हो जाएगा x माइनस वन। दैट्स इट। अब आपके चारों फैक्टर्स आ गए, तो चारों फैक्टर्स आ गए तो मुझे चारों जीरोस निकालने हैं। बस जीरोस कैसे निकालते हैं, उस फैक्टर को जीरो के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट टू, है ना भाई। तो यहाँ से x क्या आ गया, माइनस रूट टू। अच्छा, दूसरा क्या है, x माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x क्या आ गया आपका, रूट टू। एक तो हो गया आपका माइनस रूट टू, और एक क्या हो गया आपका, रूट टू। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या बेटा, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x क्या आ गया, 1/2। चलो जी, थर्ड फैक्टर, थर्ड जीरो आ गया आपका। चौथा जीरो क्या है, ये है, तो x इज इक्वल टू वन। यस, दैट्स इट, आ गया हमारे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूट टू माइनस रूट टू, 1/2 एंड 1। ये है हमारे 4 जीरोज़ जो हमको इस क्वेश्चन में निकालने थे। ठीक है बेटे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डिफिकल्टी होती है बच्चों तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। उसके अलावा बाकी सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन, सॉरी 2.3 के, 2.1 हम कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, अब 2.3 की बारी है।